मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। उनकी ज़ाहिर है, नो डाउट वी कांट डिनाई द फैक्ट, उनकी मीडिया इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम एप्रिशिएट भी करते हैं उनकी आर्ट्स, कल्चर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इट्स रियली अप टू द मार्क। लेकिन उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो भी एक आर्ट है। उन्होंने हाल ही में एक रीसेंट मूवी बनाई जिसका कॉन्सेप्ट थ्रू आउट एंटी पाकिस्तान था, जिस पर काफ़ी इंटरनेशनली डिबेट हुई। आई गेस वो गल्फ कंट्रीज में बैन भी हुई। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो मिस्टर शर्जील मेमन ने ये भी बोला कि असल में तो वो जंग नहीं जीत सके, लेकिन अब वो पोर्ट्रे कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इमेजिनेशन में या इस तरह से वो मूवीज के जरिए अपना लोहा मनवा सके और जंग जीत कर दिखा सके और सॉफ्ट इमेज जो है किसी और मुल्क की साख्त को खराब कर सके, स्पेशली पाकिस्तान को टारगेट करके। क्या कहना चाहेंगे? देखें, शर्जील मेमन साहब ने शायद अनाउंस भी किया कि वो फिल्म बना रहे हैं मेरा लियारी इस सिलसिले में कोई। मेरा ख्याल है कि उनको हमें हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी माँगनी चाहिए कि सर आप ऐसी कोई हरकत ना करिएगा, क्योंकि आपको फ़िल्म का पता कुछ नहीं है। जो बजट आप रिलीज़ करवाएँगे हुकूमत से, उसमें वो बस पैसा खाया जाएगा और घटिया फ़िल्म का ट्रू। जवाब जो है वो दूसरी घटिया फ़िल्म नहीं होती। इंडियंस को डेफ़िनेटली फ़िल्म मेकिंग आती है और उनके पास नो डाउट। एक्टर्स, उनके पास प्रोडक्शन स्टाफ भी हैं, क्रू भी है। आई मीन लेट्स गिव द डेविल इट्स ड्यू कि इंडियन बॉलीवुड इज़ सीरियसली अहेड ऑफ अस। हम प्रोडक्शन वैल्यूज़ में हम उनका मुकाबला नहीं करते। बट बिल्कुल व्हाट वी दुरुस्त। कैन, बिकॉज़ इसको जो इमेज दे रहे हैं वो पूरे इंडिया में, ऑपरेशन सिंदूर को एक पॉजिटिव सिंदूर में वो पेंट करने की जो कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। अगर धुरंधर से कोई ये जो मूवी ऐसे कोई बात प्रूव होती है, तो ये होती है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर दरअंदाज़ी की है। पाकिस्तान के अंदर एजेंट्स भेज के उसने यहाँ पे कत्लो-गारत करवाया है। पाकिस्तान में उसने जिनेवा कन्वेंशन को वायलेट किया है। एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट शर्जील मेमन को चाहिए कि अच्छा वकील करें 2-3, और वो जो है वो जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये ले जाएँ कि जी इंडिया का अपना एडमिशन है कि ये हमने किया था और ये देख लें। वहाँ पे इंडिया को आकर कहना पड़ेगा कि ये हमने नहीं किया भाई, ये तो एक फ़िल्म है, इसमें झूठ है, ये तो फेक स्क्रिप्ट है एंड ऑल दैट। तब इंडियंस को खुद पता चल जाएगा कि जो वहाँ पे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, वो कौन-सा ट्रू इवेंट है। ठीक है ना? कि जो उ उसपे है और आप नहीं प्रूव कर सकते क्योंकि फ़िल्म इज़ बेस्ड ऑन लाइज़ एंड डिसेप्शन। और अब मैं आपको बताऊँ, इस फ़िल्म का फाइनल स्क्रिप्ट जो है वो नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया था। ये आरएसएस प्रोड्यूस्ड है, बीजेपी फाइनेंस्ड है, और हमारे एक दोस्त हैं, बड़े एस रिपोर्टर हैं, नईम हनीफ। उन्होंने ये मुझे बताया था और प्रोग्राम में बताया था कि नरेंद्र मोदी ने इसका स्क्रिप्ट लिखा। तो मैंने खैर इसको बाद में चेक किया तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं लिखा नहीं है, लेकिन अप्रूव वेट किया था, किया। हाँ वेट जी। किया, और उन्होंने इसीलिए कोई उसमें से 1 मिनट भी एडिट नहीं कर सका। वो 3.5 घंटे से भी ज़्यादा फ़िल्म है। उप्स। तो आई मीन लेंथी। अब अगर वेट कर दिया है वो दरिंद्रे ने, तो फिर आप नरेंद्र मोदी ने, तो फिर कौन उसको एडिट कर सकता है बीच में से? तो अब पाकिस्तान को चाहिए कि यही फ़िल्म एज़ एविडेंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ एविडेंस में ले जाए। ट्रू। बड़ा सिंपल। ये शकील मेमन साहब को रिक्वेस्ट करें कि ये मेरा लियारी, तेरा लियारी, आपका लियारी, हमारा लियारी, ये फ़िल्में बनाना बंद कर दें, आपसे नहीं बननी। या आप वो पैसे लगाएँ इधर, अच्छे 2 वकील करें और वकील बाहर जाएँ इंटरनेशनल कोर्ट में। बिल्कुल ठीक। यही से मुझे याद आया कि आप लोगों ने, मिस्टर नईम हनीफ और आपने, रेड ज़ोन में ये प्रेडिक्शन भी की थी और इसको आपने एक तरह से अपनी तरफ से आप लोगों ने स्टैंप लगा के कहा था कि देख लीजिएगा मिस्टर मोदी ने ये वेट की 5 होगी, और आपकी जो प्रेडिक्शन है 5 दुरुस्त साबित हुई। हाँ, ये नईम साहब की प्रेडिक्शन थी, इंडिया वो में सही। टॉप ट्रेंड है आप दोनों। हाँ जी, अपना वो नईम साहब, अच्छा वो बात नईम साहब ही कर रहे हैं, तस्वीर मेरी दिखा रहे हैं, पता नहीं यार। उनको बताएं कि यार अपना नहीं, नईम हनीफ की असल तस्वीर दिखाए। जब मैं अब नहीं मैंने ये नहीं, बात, आई स्टैंड बाय व्हाट आई एम सेइंग। आप दोनों की प्रेडिक्शन है। ठीक लेकिन है। सर इट वाज अ गुड प्रेडिक्शन, और जाहिर सी बात है, इतनी टारगेटेड, इतनी नहीं, फुली प्रेडिक्शन फोकस्ड नहीं है, मूवी है स्पेशली पाकिस्तान के लिए, मतलब इतना टाइम है कि आप प्रेडिक्शन नहीं किसी है। मुल्क इट्स की नॉट इमेज अ, को खराब करने के लिए टाइम निकालें। वो नईम हनीफ ने एक्चुअल फैक्ट को पोर्ट्रे किया है, वो कोई प्रेडिक्शन नहीं की है, वो उन्होंने रिपोर्टिंग की है।
एंड दैट इज़ इट हाउ इट इज़। और आपको मैं बताऊँ कि खुद इंडिया में मैं देख रहा हूँ पीपल लाइक जनरल बख्शी वो इस फ़िल्म के खिलाफ हैं। अब उसकी वजह क्या ट्रू। है? देखें इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं, इंडियन एयर फोर्स जो है, इंडियन नेवी जो है, उसमें बड़े बहादुर लोग हैं एंड दे आर अ वेरी प्रोफेशनल फोर्स। ये मानना पड़ेगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस बड़ी अच्छी और बड़ी प्रोफेशनल और बड़ी ट्रेन्ड है और बड़ी ऑनर बाउंड है। इससे भी कोई दो राय नहीं है। और आप वो आपसे जंगें लड़ते हैं, वो आपके लिए जानें कुर्बान करते हैं, वो आपके लिए जो है दुश्मन को रोक कर रखे हुए हैं बॉर्डर पे, चाहे वो पाकिस्तान है दुश्मन, चाहे वो चाइना है। और आप अपना फिक्टिशियस जेम्स बॉन्ड हीरोज़ क्रिएट करके अपनी पूरी आर्म फोर्सेस की जितनी एफर्ट्स हैं, उनको नेगेट कर देते हैं। वो आप नहीं आप उनको कह रहे हैं कि एक्चुअली हमारी आर्म फोर्सेस कुछ नहीं कर सकती। ये हमारे जो इंडिविजुअल एजेंट है ना, ये जाके ब्राइब करते हैं, ये करते हैं, वो उसमें रुल जाते हैं, फिर वो डांस करते हैं यूँ करके, तो वो अपना दे सॉर्ट ऑफ आर द रियल व्हीलर्स एंड डीलर्स। नो, इट इज़ नॉट दैट। आप सिर्फ बिल्कुल एक दुरुस्त, बात बिल्कुल ठीक कर बात है। रहे हैं, आप सिर्फ ये एडमिट कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान में जिनेवा कन्वेंशन की वायलेशन कर रहे हैं। ट्रू, अगर ये सही ये बिल्कुल ठीक बात की और आपने। अगर ये और एक सही नहीं, पॉलिसी तो फिर आप झूठ बोलकर पूरी दुनिया को झूठ बता रहे हैं। सर, एक पॉलिसी इंटरनेशनल स्केल पर कायम होनी चाहिए कि आप इस तरह की कोई इस डायमेंशन से हटकर किसी की नहीं, इमेज को नहीं, खराब करके ये कुछ पोर्ट्रे ये नहीं नहीं कर है। आप सकते। देखें, आप बात ये है आप देखें टॉप गन आई ना, मैवरिक आई अभी टॉम क्रूज़ की और उसमें जी, मैवरिक उन्होंने F-14 उड़ाया और वो टॉम कैट जब वो इजेक्ट हो जाते हैं, एनिमी टेरिटरी में होते हैं, तो एनिमीज़ के पुराने F-14 होते हैं, जो उनके को-पायलट को पता भी नहीं होता कि वो कैसे चलता है, क्या होता है, जो नेविगेटर होता है। गूज़ का बेटा जो बना हुआ है उसमें, उनके पिछले पार्टनर का। तो उस पूरी फ़िल्म में बड़ी केयरफुली उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेरेन दिखाया और जो उन्होंने हुलिये दिखाए, वो हम ये कह सकते हैं कि यार लगता है ईरान है। एंड वी आल्सो नो कि ईरान है जिसके पास F-14 थे, ठीक है ना? शुरू के उस वाले मॉडल के। बट कहीं पे उन्होंने पूरी फ़िल्म में ईरान का नाम नहीं लिया और ये कह के नहीं कहा कि तेहरान 21 किलोमीटर्स कुछ साइन भी नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया। बट उन्होंने कन्वे कर दिया कि क्या था। दैट इज़ हाउ गुड फ़िल्म मेकिंग इज़ डन कि ट्रू। आप किसी के ऊपर को भार भी नहीं देते और आप अपनी स्टोरी टेलिंग भी करते हैं। क्योंकि वरना इस वक़्त अमरीक यानी फ़र्ज़ करें मैवरिक कहीं इजेक्ट हुआ है, वो कौन-सा जहाज़ उड़ाता? हर एयरफ़ोर्स पायलट को पता है, हर कमर्शियल पायलट को पता है कि कोई एक पायलट ज़रूरी नहीं दूसरा जहाज़ उड़ा सके, ठीक है? या उसी स्किल सेट से उड़ा सके। तो F-14 से क्योंकि वो टॉम क्रूज़ से उसको लिंक किया हुआ था, टॉप गन वो उसमें जीता हुआ था, उसको दिखाया हुआ था कि ही वाज़ एन एस पायलट फॉर F-14 तो F-14 ही वहाँ पे ग्राउंड पे होना था, ठीक है ना? कोई और प्लेन हो नहीं सकता था। अब उसके बाद जब उन्होंने उसमें किया सीक्वेंस में तो ईरान का तो नाम कहीं नहीं आया। एनिमी एयरक्राफ्ट आया है, एनिमी मिसाइल्स आए हैं, एनिमी एमबीआरएल बैटरीज़ आई हैं, लेकिन ईरान का नाम नहीं आया। तो इंडिया शुड लर्न। बिल्कुल ठीक बात की आपने, पॉइंट की बात की आपने। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अब आगे क्या सूरत-ए-हाल होगी, क्या चेंजेज़ आते हैं। सर, इंटरनेशनल स्केल पर अगेन ये जो मुल्कों की लड़ाइयाँ हैं, रूस और यूक्रेन। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है हाइपरसोनिक मिसाइल से। 10 लाख से भी ज्यादा लोगों के घरों की बिजली चली गई, शहरियों को नुकसान पहुंचा है। जाहिर है कियोस फैला हुआ है, जंगबंदी नहीं हुई। क्रक्स अगर हम देखें, जंगबंदी नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि अभी भी इस स्टेज तक मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर रहे हैं टू ब्रिंग पीस बिटवीन दीज टू कंट्रीज, या आपको लगता है कि मामला इस तरह ही चलते रहेंगे, कियोस फैला रहेगा? देखिए, बुशरा फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे एक साहब बैठे हैं मेरे साथ और मेरी और उनकी लड़ाई हो जाती है और आप अब पूरी अर्नेस्टली, सिंसियरली आप कोशिश करती हैं कि हम दोनों की लड़ाई खत्म हो जाए। लेकिन अगर मैं ही ना मानूँ, तो फिर कैसे खत्म होगी? फिर आपकी जो कोशिश है वो ये भी जितनी है। मर्ज़ी नेक नियति पे हो,
अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो बड़ी कोशिश की है, लेकिन ज़ेलेंस्की फॉर सम ऑड रीज़न इज़ नॉट विलिंग टू गिव अप, क्योंकि ज़ेलेंस्की को कांस्टेंट यूरोप से एड आ रही है और ज़ेलेंस्की के ऊपर सवाल भी उठना शुरू हो गए हैं कि वो पैसा कहाँ-कहाँ लग रहा है। लेकिन यूक्रेन के, मैं मुतात अंदाज़े से आपको बता रहा हूँ, अब तक कुछ 6 लाख लोग तो मर चुके हैं। ये मैं मानता हूँ 1 लाख के करीब रशिया के भी मर गए, लेकिन 6 लाख यूरोप के एक मुल्क की आबादी, आई मीन खुदा ना खास्ता बहुत क़यामत ख़ेज़ आबादी है, मुँह से कहने को होता है एक फ़िगर। तो व्हाट हैज़ ही गॉट अप हिज स्लीव दैट ही डज़न्ट वांट टू स्टॉप द वॉर? या और फिर जब उसने जब सारा सबसाइड हो रहा था, तो उसने अपने ड्रोन से लेके रशिया के डीप इनसाइड उसने हमले किए। ही सीरियसली डैमेज्ड रशिया, ही एम्बैरेस्ड पुतिन। तो वो तो नहीं अब रुकेगा बड़े आराम से। ही हैज़ टू गिव इन, आई मीन मच मोर देन व्हाट ही ऑलरेडी हैज़, क्योंकि अब वो जितना बचा-कुचा यूक्रेन है उसको बचाने की बात करें, जो बाकी है ना वो गेन नहीं करेगा। सो आई होप गुड सेंस प्रिवेल्स, और जिसके अभी चांसेस कम लग रहे हैं जब तक ज़ेलेंस्की है वहाँ पे।